स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे क्लासिक्स टू वॉच में फिल्म महानती की, जो कि 2018 में आई थी। इसमें महानती सावित्री जी करके तेलुगु की, हमारी तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस होती थी, सुपरस्टार एक्ट्रेस होती थी सावित्री जी करके। उनका रोल किया है ज़बरदस्त नेशनल अवार्ड विनिंग इसके लिए एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने, इसी रोल के लिए उनको अवार्ड मिला है। और दिलकर सलमान का अहम रोल है इसमें, उनके पति शिवाजी गणेशन का वो रोल करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़े स्टार और डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते थे। और फिर नागेंद्र राव, आई थिंक उनका नाम है, पुराने एक्टर थे वो भी बड़े तेलुगु इंडस्ट्री के, जिनका रोल नागा चैतन्य जी ने किया है। और इसमें फिर आपको दिखेंगे विजय देवरकोंडा, जो एक जर्नलिस्ट का रोल करते हैं, और उनके साथ है समंथा जी, जो वो भी एक जर्नलिस्ट का रोल करती है। ये दोनों जर्नलिस्ट सावित्री जी की कहानी के बारे में लिख रहे हैं, उनकी लाइफ स्टोरी को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ से मूवी, इन दोनों से मूवी शुरू होती है, और फिर वो आगे सावित्री जी के बैकग्राउंड में वो जाते हैं कि सावित्री जी कौन है और वो क्या है करके। तो मैं कहूँगा इस फिल्म की एक्टिंग, और इसको डायरेक्ट किया है नाग अश्विन जी ने। जी हाँ, वही नाग अश्विन जी जिन्होंने हाल में कल की 2898 एडी जैसी ज़बरदस्त मूवी बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं। क्लासिक क्यों है ये मूवी? मैं कहूँगा कीर्ति सुरेश का परफॉर्मेंस इसको क्लासिक बनाता है। सावित्री जी के किरदार को, मैंने सावित्री जी को पहले कभी नहीं देखा था, बाद में मैंने इस मूवी के बाद उनके यूट्यूब पर कुछ मैंने क्लिप्स देखे। बहुत अच्छे से सावित्री जी की एक्टिंग की है कीर्ति सुरेश ने। नेशनल अवार्ड भी उनको मिला था, जो कि बहुत ही डिज़र्विंग मुझे लगा कि हाँ, अच्छा हुआ उनको मिला करके। बहुत सुंदर स्टोरी बनाई है। और डायलॉग्स, अब अक्सर नए मूवीज़ में हम उस तरह के डायलॉग, इम्पैक्ट डायलॉग जो आपको पुराने मूवीज़ में ड्रामेटिक डायलॉग्स जैसे दिखते थे, जैसे ये चाकू है बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, या फिर आप ले लें कुछ दिलीप कुमार के डायलॉग्स ले लें, अमिताभ बच्चन के ले लें, पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का अगर नहीं, या फिर आप कहें जिस तरह से पुराने डायलॉग इम्पैक्टफुल डायलॉग होते थे सिलसिला में, या इस तरह से, तो इस तरह के बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग आपको दिखेंगे इस मूवी में। आप इसका कोई भी वर्जन देख लें, तेलुगु, तमिल या हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं, सभी आपको मेरे ख्याल से प्राइम पर इसके वर्जन मिल जाएंगे। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। एक एक इमोशंस इसमें निकल कर आता है, और जिस तरह की ट्रेजेडी बताई है, ट्रैजिक सीन्स जो भी हैं, बहुत ज़बरदस्त नाग अश्विन जी ने फिल्माया है। 1950s-60s का एक जो लुक रिक्रिएट किया है उन्होंने, बहुत ही शानदार किया है। हर एक्टर का, मैं कहूँगा इसमें बड़े सीन से कीर्ति सुरेश से लेकर एक छोटे जो साइड में बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, उनका रोल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। इसमें तेलुगु और तमिल सिनेमा को ट्रिब्यूट है। कई पुराने एक्टर और डायरेक्टर आपको उसके मतलब उस तरह के कैमियोज दिखेंगे कि उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। कई लोगों को मैं इनमें से नहीं पहचानता हूँ, अनफॉर्चुनेटली। मैं और जानने की कोशिश करूँगा आगे। तेलुगु और तमिल सिनेमा को मैं सिर्फ 2000 के बाद से जो सिनेमा है वो मैं ज़्यादा जानता हूँ। ज़्यादा मैंने फॉलो किया है तेलुगु और तमिल सिनेमा को उस साल के बाद से, क्योंकि उतना पुराना मैं हूँ नहीं, तो मुझे और 90s या उससे पहले की तेलुगु और तमिल सिनेमा के स्टार्स मुझे पता नहीं है। तो इस मूवी को देखने के बाद ज़रूर आपको लगेगा कि और जानना चाहिए करके। ब्लैक एंड वाइट एरा भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं है। माया बाज़ार मूवी करके एक बहुत बड़ी मूवी थी तेलुगु में, आई थिंक महाभारत पर वो बेस्ड थी, जो उसमें एनटीआर जी के, जो जूनियर एनटीआर आजकल हम कहते हैं, उनके नाना जी आई थिंक वो हैं, जो मेन जो एनटीआर साहब हैं, जिनका नाम लेकर एनटीआर, जूनियर एनटीआर ने अपना नाम रखा हुआ है। तो मेन एनटीआर, सीनियर एनटीआर उसमें है, तो वो भी देखेंगे बाद में कभी। लेकिन बहुत ही शानदार मूवी है। और शिवाजी गणेशन का परफॉर्मेंस जो कि दिलकर सलमान करते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मूवी की स्टोरी अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी पर बहुत अच्छी एक्टिंग। मैं बार बार एक्टिंग की तारीफ़ ज़्यादा कर रहा हूँ, स्टोरी की भी तारीफ़ उतनी ही है, डायलॉग्स की भी उतनी ही तारीफ़ है, और इवन सेट डिज़ाइन की भी तारीफ़ है। नाग अश्विन ने जिस तरह का खर्चा किया है और जिस तरह से एक एपिक बनाई है, मेरे हिसाब से महानती भी एक एपिक में आनी चाहिए। हालांकि पीरियड पीस है तो बहुत से लोगों को उतनी एपिक नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त निर्देशन है नाग अश्विन का भी। मुझे समझ आती है क्यों उनको कल्कि जैसे प्रोजेक्ट उनको क्यों ऑफर हुए हैं, और किस तरह से वो फिर आगे बढ़े हैं, क्यों, क्या उनका विजन है। मेरे हिसाब से उनको और अच्छा अपना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कल्कि में जैसे उन्होंने किया था। लेकिन ये मूवी परफेक्ट है। महानती मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। जिस तरह की ट्रेजेडी बताई गई है सावित्री जी की, क्या उनका करियर पहले कैसे बना और फिर कैसे वो किस तरह वो तबाही की तरफ चली गई, क्यों उनकी पर्सनल लाइफ तबाह हो गई, ये बहुत अच्छे से कवर किया है। कुछ स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सावित्री जी जो थी वो एक गांव से आती थी, और उनके जो आई थिंक मौसा जी थे वो उनको फिल्मों में लेकर आए, मतलब उनके साथ वो आई थी कि वो फिल्मों में आएंगी करके, क्योंकि उस समय वो नाटकों में काम करती थी। और वहाँ पर एक नाटक के दौरान उनको पृथ्वीराज कपूर जी, जो रणबीर कपूर के परदादा जी हैं, उन्होंने भी नोटिस किया था उनको कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं, उनकी तारीफ़ भी की थी। और उसके बाद वो फिल्मों में अटेम्प्ट करने के लिए वो तमिलनाडु, चेन्नई को गई थी। वहाँ पर शुरू में तो उन्हें ऑडिशंस देने पड़े, उनको फिल्में मिल नहीं रही थी। शिवाजी गणेशन, अब इस मूवी के अनुसार मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्ट कहानी पता नहीं है ओरिजिनली क्या हुआ उनके साथ। मूवी में जैसे बताया, मूवी की स्टोरी सुना रहा हूँ। तो शिवाजी गणेशन जी उनको स्पॉट करते हैं, बेसिकली दुलकर सलमान का जो किरदार है, वो उनकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और वो कुछ मैगजीन में छापते हैं, जिससे उनको फिर रोल ज़्यादा मिलने लगते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को वो इमेज जो उन्होंने फोटो ली है वो अच्छी लगने लगती है। उसके बाद फिर वो ज़बरदस्त एक्टिंग, अपनी वो ऑलरेडी अच्छी एक्ट्रेस होती है तो वो कर भी बताती हैं उस तरह से ड्रामा और एक्टिंग और सीन की रिक्वायरमेंट जो है, जिस तरह से वो रोती हैं। एक मूवी में एक सीन है बहुत ही ज़बरदस्त, डायरेक्टर बोलते हैं कि सिर्फ एक आंख से 2 या 3 खतरे आंसू आने चाहिए, और बिल्कुल कैमरा जब उनकी तरफ आएगा, टर्न होते हुए आएगा, उनके फेस पर आएगा, तभी वो आंसू आना चाहिए। तो वो बिल्कुल एक टेक में वो कर बताती हैं और सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि वो पूछती है कि आंसू कितने चाहिए करके। तो इसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग कीर्ति सुरेश ने की है। और
आई थिंक ओरिजिनल सावित्री जी को भी मानना पड़ेगा कि फिर अगर उन्होंने ये रियल स्टोरी है तो उन्होंने जो उन्होंने एक्टिंग की है फिर उसको भी सभी मानते हैं। मेरे हिसाब से तो रियल ही होगी, इसलिए उन्होंने इतने उससे इंक्लूड भी किया है। तो आगे की बात कर लेते हैं। इस फिल्म में बुरा बोलने को बहुत कम है, मुझे तो कुछ नहीं लगा, ऐसे तो कुछ नहीं लगा, इसलिए भी मैं इसको बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक मैं कहूँगा। कुछ आपको एक आध सीन में शायद लगे कि थोड़ी ड्रैग हो रही है मूवी टुवर्ड्स द एंड, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, अच्छी मूवी है, एक एक सीन देखने के लिए वर्थ है। कभी कभी शायद ऐसा आपको लगे कि थोड़ा एंडिंग की तरफ थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, बट ओवरऑल ज़बरदस्त मूवी है। कोई इस मूवी में मैं तो नहीं कहूँगा कुछ गलत है, मुझे परफेक्ट ये लगती है मूवी, अच्छी मूवी, ज़बरदस्त मूवी है। मूवी की स्टोरी की हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह से वो फिर फेमस एक्ट्रेस बनती हैं, तो शिवाजी गणेशन जो ऑलरेडी एक शादीशुदा आदमी होते हैं, ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश स्टार होते हैं तमिल सिनेमा के, वो आते हैं और बेसिकली उनसे कहते हैं कि वो सच्चा प्यार करते हैं और वो ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन वो शादी करना चाहते हैं। तो सावित्री जी उनका ऑफर मान लेती हैं, वो अपनी फैमिली को छोड़कर इनसे शादी कर लेती हैं और फिर साथ रहने लगते हैं दोनों। और फिर जब सावित्री जी शिवाजी गणेशन साहब से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं तो दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते फिर शिवाजी गणेशन जाते हैं और एक और अफेयर कर लेते हैं। और रियल लाइफ में पुष्पावली करके एक एक्ट्रेस होती थी, उनसे अफेयर किया था शिवाजी गणेशन ने। तो शिवाजी गणेशन और पुष्पावली जी की एक बेटी हुई थी, रेखा। जी हाँ, ये वही रेखा है, फिल्म एक्ट्रेस रेखा, जिनको आप जानते हैं अमिताभ बच्चन के साथ और अन्य हीरो के साथ, धर्मेंद्र जी, और बाकी 70s में जो उन्होंने 70s-80s में ज़बरदस्त रोल किए हैं, वही रेखा जी शिवाजी गणेशन जी की बेटी है। वो थर्ड वाइफ से पैदा हुई थी, पुष्पावली करके उनकी थर्ड वाइफ थी, उनसे बॉर्न हुई थी रेखा जी। तो रेखा जी को तो मूवी में नहीं बताया गया है, लेकिन उनकी माता जी को बताया गया है मूवी में कि वो किस तरह से फिर उनका अफेयर हुआ। तो सावित्री जी बेसिकली डिप्रेशन में चली जाती हैं और फिर वो अपना रिश्ता तोड़ लेती हैं शिवाजी गणेशन साहब से, कि क्यों उन्होंने इस तरह से उनको धोखा दिया। और वो कहती हैं कि बेसिकली मुझे समझना चाहिए था, तुमने अपनी पहली बीवी को धोखा देकर मुझसे शादी की, तो तुम फ्यूचर में भी ये काम कर सकते हो, मैं समझ नहीं पाई, मेरी गलती थी करके वो एक डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म की तरफ वो चली जाती हैं। तो अल्कोहलिज्म का भी एक इफेक्ट बताया है, किस तरह से लोग जब अल्कोहलिज्म में जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कई अमीर लोगों के आसपास कभी कभी जो एडिक्टेड हो जाते हैं या शराबी बन जाते हैं, उनके आसपास फिर ऐसे लोग जमा हो जाते हैं जो उनकी दौलत का फ़ायदा उठाने लगते हैं। और इस मूवी में आपको ये भी भरपूर देखने को मिलेगा कि किस तरह से उनकी दौलत का फ़ायदा उठाया गया और क्या क्या उनके साथ हुआ करके, और किस तरह से मतलब दुनिया ने बेसिकली उनके टैलेंट को जब देखना था तब दुनिया ने उनका साथ दिया, फैंस ने साथ दिया। और ये भी बताया जाता है, देखिए सिनेमा की पॉपुलैरिटी किस तरह पहले किस तरह से होती थी। आज शायद इन्फ्लुएंसर्स को हम ऐसे देख सकते हैं, सिनेमा वाले फिर भी कमा कर कुछ वो प्रॉपर्टी ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ बना लेंगे अपना। उस ज़माने में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तरह मतलब लोग जेन्युइन फ़ैन उनके अगर होते, या फिर आप कह लें फ़ैन होते भी थे, तो आप देखेंगे सपोर्ट नहीं है फैंस का कोई। आज भी कई एक्ट्रेसेस हैं आप देखेंगे पुरानी जो होती हैं, नई वाली फिर भी वो आती हैं, आते ही अपना पैसा जमा कर लेती हैं, उनको पता होता है फेम टेम्पररी है। लेकिन आपने कई इस तरह से ट्रैजिक स्टोरीज सुनी होंगी, पुराने एक्ट्रेस जैसे आपके परवीन भाभी जी हो गई बॉलीवुड में, कई एक्ट्रेसेस हैं, मीना कुमारी जी हैं, मधुबाला जी हैं, ट्रैजिक मौत हुई है इनकी, इकोनॉमिक कंडीशन से ले लें आप, या हार्ट कंडीशन से ले लें, या अल्कोहलिज्म की वजह से ले लें। मीना कुमारी जी आई थिंक अल्कोहलिज्म से रिलेटेड थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, गलत है तो माफ़ कीजिए। मुझे ऐसा याद है कुछ अल्कोहलिज्म की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी करके, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन बेसिकली आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शंस, ये सब कुछ होता था पहले, जिसके चलते मतलब लोगों ने फ़ायदा काफ़ी उठाया है पुराने हीरोइंस का। और फैंस उनके कई होते थे, लेकिन फिर फैंस उनको जब वो कमबैक करने की कोशिश करती थी या कुछ करने की, वो नया कुछ करने की कोशिश करती थी, तो फिर वो फैंस साथ नहीं देते थे। अब आप इसमें कह लें उनकी गलती है कि उन्होंने कुछ अलग किया, या फैंस ही उस ज़माने में ऐसे थे कि उनको किसी का ट्रू वो केयर नहीं करते थे, या क्या है, या बेसिकली अपनी ज़िंदगी की गलती जो भी है वो तो अपनी ज़िंदगी की होती है, तो फैंस को क्यों दोष देना। तो अब आप इसमें कई डिबेट में हम जा सकते हैं कि क्या फैंस का कोई रोल नहीं है या फिर इस तरह से, लेकिन देखिए अल्टीमेटली तो हाँ, इंसान को देखना चाहिए। अब इस पर भी एक डिबेट आ जाता है मूवी में कि क्या उन्हें अपना ख्याल उन्हें खुद करना चाहिए था। या आप देखिए डिप्रेशन में जब इंसान जाता है तो आप किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया है तो आप जानते होंगे कि आपका जो ब्रेन है वो चेंज हो जाता है, आप बेसिकली आम इंसानों की तरह आप रिएक्ट नहीं कर सकते, आपको उसमें से आप झटके में से बाहर नहीं आ सकते। तो ऐसे हो जाता है, डिप्रेशन के ऊपर भी एक कॉशनरी टेल है ये, आपको समझना पड़ेगा कि मतलब अल्कोहलिज्म एडिक्शन से फिर लोगों को जो डिप्रेशन और जो दूसरे मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर वो कैसे वो उसकी गिरफ्त में जाते हैं, तो चले जाते हैं, बेसिकली गिरफ्त में चले जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते, अपने जो भी चीज़ों से है वो अपने रोज़ के उससे बाहर नहीं आ पाते और वो उसी में फंसकर एक जीवन में वो रह जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, सबक लेने वाली कहानी है और अच्छी कहानी है। मैं कहूँगा फेमिनिज़म बताना है, इस तरह के फेमिनिज़म को 100% सपोर्ट है। जिस तरह का उन एक्ट्रेस का फेमिनिज़म बताया गया है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है शुरू में, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी फ़ीस को लेकर, बिल्कुल सही बताया है। जिस तरह से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाके किए थे और जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी, तो उस हिसाब से उनकी जो फ़ीस होनी चाहिए थी। और एक मूवी वो डायरेक्ट करती हैं जिसमें सारी फीमेल स्टारकास्ट थी, ये रियल में एक मूवी बनाने की कोशिश की गई थी, ऐसी मूवी बनाई थी आई थिंक ऐसी। तो बहुत अच्छा फेमिनिज़म इस तरह का जो कवर किया है पहली बार। मुझे लगता है कि फेमिनिज़म जिस तरह से मूवीज़ में बताया जाता है, दंगल में भी जैसे बताया गया है, इस तरह का जो फेमिनिज़म है, जो एक्चुअल इश्यूज़ के बारे में, एक्चुअली जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है या जहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसको बताना, जी हाँ बिल्कुल मुझे लगता है इसको सपोर्ट करना चाहिए एज एन ऑडियंस। अच्छा है ये देखने के लिए भी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, डायलॉग्स की तारीफ़ तो मैं जब से कर ही रहा हूँ, तो ज़रूर इस मूवी को देखिए, बिल्कुल रिकमेंडेड है। नाग अश्विन के शानदार निर्देशन के लिए भी इसको देखिए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड डे।